अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड नारो अब की बार। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बावजूद कराची में नस्ला टावर समेत तजावुज़ात को गिराने का काम सुस्त रवि का शिकार है। कराची रजिस्ट्री में आज अहम केसेस की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा अपने अहकाम पर अमल दरामद में सुस्ती बरतने पर बरहम हो गई। इस मौका पर अदालत में गर्मा गर्मी भी देखने में आई, जबकि मौज़ज़ जजेस से जुबान दराजी करने पर 2 रुकनी बेंच ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को फारिग करने का हुक्म जारी कर दिया। आज प्रोग्राम में आपको सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में होने वाली कार्रवाई से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए क्या बड़ा हुक्म जारी किया है, जबकि आपको ये भी बताएंगे कि इंतहामी ऑपरेशन में किस बड़े अफसर ने रखना डालने की कोशिश की और ठेकेदार से रिश्वत तलब करने पर किस अहम अफसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की बरतरफी की वजूहात से भी आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि कराची में सदर की सबसे बड़ी इमारत भी गैर कानूनी करार दे दी गई है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको नस्ला टावर से मुताल्लिक अदालत उज़्मा के नए अहकाम से आगाह करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शारा फैसल पर वाक़ नस्ला टावर को गिराने का काम 15 दिन में मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट कराची में नस्ला टावर केस की समाअत की। इस मौके पर कमिश्नर कराची ने पेश होकर अदालत को बताया कि 400 मजदूर काम कर रहे हैं और नस्ला टावर के 5 फ्लोर्स गिरा दिए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 400 मजदूर लगे हुए हैं और 400 लोगों से एक बिल्डिंग खत्म नहीं हो रही। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि दुनिया में 1 घंटे में ऐसी इमारत गिरा दी जाती हैं, आप लोग कर क्या रहे हैं। जिस पर कमिश्नर कराची ने बताया कि अंदर से इमारत का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है, सिर्फ बाहर से नजर आ रहा है। हमने मुहज़्ज़ब तरीके से लोगों को रोका है, आबाद ने भी मुजाहरा किया, हमने पुरअमन तरीके से निपटा। कमिश्नर कराची का कहना था कि हम पुरअमन अंदाज से मामला निपटा रहे हैं। दफ़ा 144 नाफिज करके लोगों को करीब आने से रोक दिया है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट में DG SPCA के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाया है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि कमिश्नर कराची ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि SPCA ने इंतहामी ऑपरेशन में रुकावट डालने की कोशिश की है, जिस पर जस्टिस काजी अबीन ने कहा कि अगर कोई मुदाखलत कर रहा है तो तौहीन अदालत है। जिस पर DG SPCA ने कहा कि हमने कोई रुकावट नहीं डाली, रिपोर्ट को चैलेंज करता हूँ। अदालत के हुक्म पर DG SPCA ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे रहे हैं, इसका जवाब दें। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे, जबकि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक SPCA ने कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत भी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने DG एंटी करप्शन को DG SPCA के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देते हुए कहा कि कानूनी कार्रवाई और तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। नाज़रीन, अब हम आपको उस अहम तरीन फैसले से आगाह करते हैं जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन नस्ला टावर को मुआवजे की अदायगी यकीनी बना दी है। नाज़रीन, दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि नस्ला टावर का मलबा सस्ते दामों फरोख्त करने की शिकायत मिली हैं, मलबे से मिलने वाली आमदन अलॉटिस को मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्डर समेत कोई भी मुतासरीन को मुआवजा नहीं दे रहा। अदालत ने नस्ला टावर की अराजी को मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मशरूत कर दिया। अदालत ने नस्ला टावर को फौरी तौर पर अदालती तहवील में लेने की हिदायत भी कर दी। अदालत ने नस्ला टावर को केस प्रॉपर्टी से मुंसलिक कर दिया और अदालत के नाज़िर को नस्ला टावर की अराजी पर फौरी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी देने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि महकमा एंटी करप्शन मुलव्विस अफसरान के खिलाफ महकमा जाती और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करें, जबकि चीफ जस्टिस ने पुलिस को मुलव्विस अफसरान के खिलाफ अलग मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर DIG ईस्ट को मुलव्विस पुलिस अफसरान के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि रियासत की कमजोरी से नॉन स्टेक एक्टर मुतहरिक हो जाते हैं। बॉटम लाइन ये है कि बिल्डिंग अब भी खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को 15 रोज में नस्ला टावर मुकम्मल गिराने का हुक्म देते हुए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत कर दी। अदालत ने कमिश्नर कराची से तमाम अहकाम पर 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। नाज़रीन, अब आपको आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में पेश आने वाले सबसे ड्रामाई और दिलचस्प वाक़ये से आगाह करते हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में गटर बगीचा केस की समाअत में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने पर अदालत ने मुर्तजा वहाब पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसने सोचा कि रफाही प्लाट्स पर तामीरात हो सकती हैं, ता कयामत भी रफाही प्लाट्स रफाही ही रहेंगे। लिहाजा वक्त आ गया है कि केएमसी की सारी सोसाइटीज खत्म कर दी जाए। केएमसी वालों ने सोचा सब बेचो मर्जी से और रफाही प्लाट्स बेचकर खूब माल बनाया। चीफ जस्टिस ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची से कहा कि आपको तमाम पास बहाल करना होंगे, जिस पर मुर्तजा वहाब बोले कि इस शहर में मुश्किलात को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्क्स बहाल करने के लिए आपको हमारे किसी फैसले की जरूरत नहीं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि ये रियासत की जमीनें हैं, आपकी जाती मलकियत नहीं, ये सब आपके पास अमानतें हैं, सारी जमीनें वापस करना होंगी, हम नहीं लेंगे तो कोई और आके लेगा, आप वापस करेंगे जमीनें। एक छोटे ऑफिस में बैठा ऑफिसर हमेशा वॉइस रॉय बन जाता है, यही हमारा अलमिया है। इस पर मुर्तजा वहाब की बेंच से तल्ख कलामी हुई और उन्होंने अदालत में कहा कि हम क्या करें, घर चले जाएं, हुकूमत छोड़ दें। ओपन कोर्ट में हुकूमत के खिलाफ बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन पास कर दी जाती हैं। मुर्तजा वहाब की बात पर चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मिस्टर चुप करें, क्या आप बात कर रहे हैं, यहाँ सियासत नहीं करें, आप यहाँ सियासत कर रहे हैं। जिस पर मुर्तजा वहाब एकदम तैश में आ गए और कहा कि अगर सियासत इतनी बुरी चीज़ है तो छोड़ देते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने गेट आउट कहते हुए मुर्तजा वहाब को अदालत से निकल जाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अभी आपको फारिग कर देते थे, आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं या सियासी रहनुमा। एडमिनिस्ट्रेटर को शहरियों की खिदमत के लिए रखा जाता है ताकि गैर जानबदारी से काम करे। एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा सियासत के लिए नहीं होता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नजर में एडमिनिस्ट्रेटर अपने फराइज अंजाम देने में नाकाम रहे। एडमिनिस्ट्रेटर का रवैया सियासी रहनुमाओं का है, शहरियों की सर्विस का नहीं। अदालत ने वजीर आला सिंध को गैर जानिबदार और अहल शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का हुक्म देते हुए कहा कि मुर्तजा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल नहीं। बादशाह मुर्तजा वहाब ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करने पर अदालत से माफ़ी मांग ली। मुर्तजा वहाब ने अदालत के रूबरू कहा कि माफ़ी चाहता हूँ, अपने रवैये पर माजरत हुआ हूँ। इस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको ओहदे से हटा चुके हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे, आप रियासत नहीं हैं, आप हुकूमत हैं। दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए। आपका ओहदे पर रहना मुफादात का तसादुम होगा। अदालत ने कार्रवाई में एक मरतबा फिर मुख्तसर वक्फा दिया, जिसके बाद समाअत शुरू हुई तो मुर्तजा वहाब ने दोबारा माफ़ी मांगी, जिस पर अदालत ने उनकी माफ़ी कबूल करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने का हुक्म वापस ले लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मुर्तजा वहाब को सियासी ताल्लुक से बालातर होकर जिम्मेदारी अदा करने का हुक्म देते हुए कहा कि सियासी दबाव और ताल्लुक से हट कर फराइज सरअंजाम दें। अदालत से वापसी पर मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की, आइए आपको दिखाते हैं। दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि अदालत मेरा घर है, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ और अदालत के सामने हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से होना चाहिए। अगर मेरी बात तुरश थी तो मैंने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया एंड द कोर्ट वाज वेरी काइंड कि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मुझे मौका दिया कि जो कराची की खिदमत का जिम्मा मुझे मिला है वो मैं इस तरह जारी रखूँ। पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज अब छोड़ देंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने कहा बियॉन्ड पॉलिटिक्स किसी सियासी अंदाज से काम ना करें। मैं तो वैसे ही मुझ पर इल्ज़ाम ही लगता है कि मैं गैर सियासी हूँ। सर आप कंप्लाइंस कैसे करेंगे जब आप सियासतदान भी रहेंगे तो तर्जुमान भी ऐसे अपना डायरेक्शन ये है कि मुझे कराची की बिला तफरीक खिदमत करनी है, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कराची मेरा अपना शहर है और बिला तफरीक खिदमत तो वैसी होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह वो सिलसिला जारी रहेंगे। बिल्कुल रहूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें। कमिश्नर कराची ने सदर कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट को भी गैर कानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आज अल नजीबी टावर, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और रिहायशी अपार्टमेंट्स के केस की भी समाअत हुई। कराची की शहरी इंतजामिया ने सदर कराची के सबसे बड़े अल नजीबी टावर और रिहायशी अपार्टमेंट्स को भी गैर कानूनी करार दे दिए। कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर और मुख्तार खान ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1090 मुरब्बा गज का प्लाट नंबर 34 मतरूका सरकारी अराजी है। बिल्डर ने प्लॉट नंबर 33 अलॉट कराया और प्लॉट नंबर 34 पर कब्जा करके गैर कानूनी टावर की तामीरात की। रिपोर्ट के मुताबिक कराची बिल्डिंग अथॉरिटी और रेवेन्यू के अफसरान की मिली भगत से एनओसी भी जारी की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि कराची बिल्डिंग अथॉरिटी और रेवेन्यू के मुलव्वस अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन ने
इंक्वायरी की, लेकिन इंक्वायरी आला अफसरान की इमाम पर बंद कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक नैब तहकीकात भी ताहाल इल्तवा का शिकार है। जी तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज होने वाली तमाम समातों का मुकम्मल अहवाल आपने जाना। अपनी मेज़बान मेबल आया आपको दीजिए इजाज़त, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।